अजामिल का उपाख्यान कहते हैं। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं इनको जो अजामिल को सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्संग से ज्ञान की, एक संग से कुसंग में पड़ गए, कुसंग से एक संग से कुसंग में पड़ गए, दूसरे संग से सत्संग से आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली। एक गलत व्यक्ति के साथ संग करने से कुसंग में चला जाता है व्यक्ति, और सज्जनों के साथ संग करने से सदगति को प्राप्त कर लेता है। तो एक कानकुब्ज के ब्राह्मण थे, यहाँ से नजदीक में कानकुब्ज, कन्नौज, जिसको कन्नौज बोलते हैं, कन्नौज को कानकुब्ज बोलते हैं, यहीं का प्रसंग है ये। इसमें कहते हैं दो दूतों का, यानी यमराज के दूतों का और भगवान विष्णु के दूतों का संवाद है। उसी संवाद को सुनकर इसको ज्ञान हो गया था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कान्यकुब्ज हे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्ज में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था अजामिल, और दासी पति थे, यानी वेश्या को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया था। यद्यपि उनका विवाह ब्राह्मण के साथ ही हुआ था, ब्राह्मणी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी भी थी, पहले विवाह हो चुका था, लेकिन उसको पत्नी को त्याग दिया और वेश्या को उन्होंने पत्नी बना लिया। कहते वेश्या के साथ संबंध हो जाने से नष्ट सदाचारो, अपने आचरण को त्याग कर दिया। संसर्ग दूषित, उस वेश्या के साथ संसर्ग हो जाने से वो दूषित हो गए। अब जब वेश्या के साथ संग करने लगा, वह तो उसकी माता ने, पिता ने, पत्नी ने उसको समझाया, किंतु माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो फिर उन्होंने ही उपेक्षा कर दी। अब कहते हैं, कालो तस्यः प्रवैसा पुत्रः दश तेषां तु योगमा बालो नारायणो नामना पितरोश्चादयिता वृषम्। जब उसके पहले जो माता पिता थे, पत्नी थी, उनको तो त्याग दिया, किंतु दासी को अपनी पत्नी बना लिया, और दासी को पत्नी बना करके अपने पास में रख लिया। और रखते रखते कहते उससे 10 पुत्र पैदा हुए। उसी ब्राह्मण से दासी में 10 पुत्र पैदा हुए। उनमें 10 पुत्रों के मध्य में एक सबसे छोटा पुत्र है, जिसका नाम था नारायण। नारायण नाम उसने रखा था, तो बड़ा प्रिय था, सुंदर भी था। कहते हैं उसके प्रति ज्यादा प्रेम था। अन्य जैसे 9 पुत्र थे, उनके प्रति ज्यादा प्रेम नहीं था, लेकिन छोटे पुत्र के प्रति ज्यादा प्रेम रहा। में से छोटे छोटे बालकों के प्रति ज्यादा प्रेम होता ही है। अब वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो प्रेम घट जाता है, लेकिन छोटे बालक के प्रति ज्यादा खिलाने पिलाने से प्रेम ज्यादा बढ़ा रहता है। और दूसरे शास्त्र में वर्णन आता है कि छोटे पुत्र के प्रति माता का ज्यादा प्रेम होता है, और बड़े पुत्र के प्रति पिता का ज्यादा प्रेम होता है, और बीच के पुत्र तो बीच के ही रहते, नहीं करके ना उधर के, ऐसा वर्णन आता है। सुना सेब की कहानी में आता है, सुना सेब का जो प्रसंग आता है उसमें यही वर्णन हुआ है। बड़े पुत्र को तो पिता ने नहीं दिया, छोटे पुत्र को माता ने नहीं दिया, बीच का बच्चा सुना सेब, उसने कहा ना मेरे को माता प्रेम करती ना मेरे को पिता प्रेम करता, चलो मैं ही बिक जाता हूँ। तो वहीं पर ये प्रसंग आता है। तो बीच का पुत्र बीच का ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रसंग आता है कि छोटे पुत्र को माता ही प्रेम करती है, छोटे पुत्र को पिता भी प्रेम करता है। अतः बड़ी दोनों माता पिता दोनों ही इस छोटे पुत्र को प्रेम करते थे। अब कहते हैं कुछ का यहाँ पर वर्णन करते हैं, भुंजानः प्रहापिबन खादन बालकस्य बालक स्नेहतृतः भोजन पायन मोड़ो न बेला गतिमंतकम। कहते हैं जब भोजन करता था तो बालक को बुला करके भोजन करता था, कभी साथ एक ही थाली में भोजन करता था, कभी अपने झूठे भोजन को उसके मुख में देता था, उसका झूठा अपने भी खा लेता था। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की थाली में खाएंगे, एक दूसरे का झूठा हो ही गया। जैसे आज वर्तमान काल में खाते हैं, होटलों पे जाते हैं तब भी खाते हैं, घरों में भी खा लेते हैं, घरों में भी पति पत्नी झूठा खा लेते हैं, खाते रहते हैं, अभी भी खाते रहते हैं, पहले नहीं खाते थे, अभी तो घरों में खाते, होटलों में भी खाते रहते हैं। एक प्लेट मंगाई, उसी में दोनों बैठ गए आमने सामने, तो दोनों झूठा खाते रहते हैं। ये भी एक ही थाली में बालक भी खा रहा है, पिता भी खा रहा है। तो भुंजानो पिबन,
तो अपना झूठा भोजन उसको खिला देता था, अपना झूठा पानी उसको खिला देता था। बालक के स्नेह से युक्त होकर के एक दूसरे का झूठा खाते रहते थे। कहते हैं इस प्रकार से खाता। अब ऐसा करते 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 उसकी आयु और व्यतीत गई। उसके पास में कौन आ गया? मृत्यु देवता आ गई, बुढ़ापा आ गया। अब उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे की वृद्धावस्था आ गई, मेरे को सत्कर्म करना चाहिए। यदि भी पहले जब तक वेश्या के साथ संबंध नहीं हुआ था तब तक तो सत्कर्म करता था। अब जैसे ही वेश्या के साथ संबंध हो गया तो उसने सत्कर्म करना ही बंद कर दिया। सापास हस्तां स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषः में दश दारुणा वक्रतुंडः ऊर्ध्वलोम्ना आत्मानं नेतुमागतान्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब अपने पुत्र के स्नेह से युक्त होकर के उसका वो काल आ गया जो सभी के लिए भयभीत करने वाला है। अतः मृत्यु देवता उसके पास में मृत्यु का समय आ गया, मरण का समय आ गया। जब मरण के समय आया तो उस काल में यमराज्य के दूत आ गए। यमराज्य के बहुत से दूत आए। यहाँ पर कहते हैं वो दूतों को उसने देखा। मरने वाले को दूत दिखते हैं, किसको दिख जाते हैं? जिसकी मृत्यु आती है उससे पहले, मरने से पहले संकेत दे दिया। आपने कभी विचार किया होगा तो ना किया हो, जिसकी मृत्यु आएगी एक वर्ष के बाद जिसकी मृत्यु होगी उसके लिए उस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कैसे आते हैं? एक वर्ष बाद जिसको मरना है उसको उस दूसरे प्रकार के स्वप्न आते हैं। 6 महीने के बाद जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको दूसरे प्रकार के स्वप्न आते हैं। जिसको 1 महीने के बाद मरना है उसको दूसरे प्रकार के स्वप्न आते हैं। जिसको 8 दिन के बाद मरना है उसको अन्य प्रकार के स्वप्न आते हैं। जैसे आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद करने से यदि इसमें ज्योति न दिखे, आंखों को बंद करने से ज्योति दिखती है हमको, यदि नहीं दिखती है समझ लो मृत्यु 8-15 दिन में आने वाली है। अब कानों को बंद कर लो दोनों को, तो कानों को बंद करने के पश्चात यदि शब्द न सुनाई पड़े तो 8-15 दिन में वो व्यक्ति मर ही जाएगा। आंखों को बंद करने से, ऐसे जोर से दबाने से आंखों में रोशनी न दिखे, अग्नि न दिखे तो समझ लो मृत्यु आने वाली है। कानों को बंद कर लो और कानों को बंद करने से शब्द न सुनाई पड़े तो समझ लो मृत्यु आने वाली है। और दूसरा तुलसीदास रामायण में तो आया ये, यदि गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, नदी में डूब गया, अन्य है, तेल लगा के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो मृत्यु 8 दिन में आने वाली है। तो ये संकेत होते हैं मृत्यु के। कैसे हैं? संकेत है। जो मरने वाला होता है उसको एक संकेत पहले से आ जाते हैं कि मेरी अब मृत्यु आने वाली है। यदि व्यक्ति उसको समझे चाहे ना समझे, शास्त्र जानने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला समझ जाता है, बिना शास्त्र वाला वो नहीं समझ पाता है। तो उसी प्रकार से इनके पास में यमदूत आ गए। अब यमदूत कैसे थे? कहते हैं हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे, वक्रतुंड बड़े पेड़ वाले थे, ऊर्ध्वलोम्ना, कैसे उनके बाल खड़े थे। जैसे कुछ देखा ना आपने, टीवी में देखा होगा, खड़े खड़े बाल रख देते हैं जो कटिंग करने वाले नाई के पास में जब जाते हैं तो ऐसे बाल बनाकर रखते हैं। तो बड़े बड़े पेड़ वाले थे, ऊर्ध्वलोम्ना वाले थे। वो ऐसे यमराज्य के दूत उसको लेने के लिए आ गए। दूहे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणाहेवं पिलावित है सुरेणोच्चाय राजुहावो कुलेन्द्रिया। कहते हैं जैसे ही यमराज्य के दूत जब उसको लेने के लिए आ रहे थे उसी काल में उसका जो पुत्र था नारायण, जो सबसे प्रिय था, उसको उसने पुकारा, लेकिन वो दूर खेल रहा था, नजदीक नहीं खेल रहा था, दूर खेल रहा था। तो आवाज तो दी, आवाज को देने के पश्चात भी उस पुत्र ने सुन ही नहीं पाया। जब नहीं सुनाया तो वह कहते हैं आकुल इंद्रिय वाला हो, विकल हो गया, दुखी क्योंकि डर गया और कहने लगा हे पुत्र मेरे, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा उसने बोला। किंतु पुत्र ने आवाज सुनी ही नहीं पाई। जब नहीं सुन पाई तो कहते हैं तो क्या हुआ? अब जब नारायण नाम लिया तो नारायण किसका नाम है? उसने तो पुत्र का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? पुत्र का। किंतु नारायण नाम सुनने के पश्चात भगवान विष्णु के दूत आ गए। किसके दूत आ गए? भगवान विष्णु के। और अंतकाल में जब भगवान को पुकारने, करुणा से पुकारते हैं तो भगवान भी अपने दूतों को या तो स्वयं ही अथवा भगवान भी आ सकते हैं, भगवान के दूत भी
आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान के दूतों ने सुना कि हमारे प्रभु का नाम कोई पुकार रहा है, तो शीघ्र ही भगवान विष्णु के दूत वहां पर आ गए। तो यहाँ पर कहते हैं निशम्य म्रियमाणस्य भ्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुनाम महाराजा पार्षदः से सापतन। जो म्रियमाण पुरुष के हरि के कीर्तन को सुन करके, जो मरने वाला पुरुष है उसके भगवान विष्णु के कीर्तन का नामों का सुन करके कहते हैं जो भरता के जो सेवक थे, यानी भगवान विष्णु के सेवक थे, वो कहने लगे हमारे स्वामी का नाम कोई पुकार रहा है, लगता है कोई बड़ी कष्ट में है, हमको शीघ्र ही उसकी मदद करना चाहिए। तो ऐसी जो भगवान विष्णु के सेवक ही पार्षद ही उस भक्त के पास में आ गए, अर्थात किसके, अजामिल के पास में आ गए। आने के पश्चात कहते हैं विकसितः कर हृदया दासीपति मजहमिलम यम प्रेषहान विष्णुदूता भार्यामासुरोजसा। यहाँ पर कहते हैं कि जब यम भगवान विष्णु के दूत आ गए, उसी काल में यमराज जी के दूतों ने पासा फेंका। क्या किया? पास। अब ऐसा रस्सी, उनका रस्सी अलग प्रकार की होती है, हम लोगों की रस्सी अलग, हम लोगों की रस्सी दिल जाती है, उन लोगों की रस्सी नहीं दिखती। वो किस प्रकार से जीव कला को खींचते और लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने जीव कला को खींचने के लिए पास फेंका, तो खींचने वाले थे, लेकिन बाहर से तो हम जो अब कैसे मूर्छित हो गया था। मूर्छित हो जाने के पश्चात अंदर से उनकी दोनों के सत्संग सुन रहा था, आकाश आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो जैसे ही खींच रहे थे यमराज जी के दूत, उसी काल में भगवान विष्णु के दूतों ने क्या कर दिया, रोक दिया। हे यमराज के दूत, तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो, कि तुम्हारे लोक का अधिकारी नहीं है। निषेधितास्तांस्ते धर्मराजस्य शासनम। कहते हैं जब भगवान विष्णु के दूतों ने उनको रोका बलपूर्वक, तुम ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे लोक का अधिकारी है, तुम्हारे लोक का अधिकारी नहीं है, जब तुम इसको मत ले जाओ, ऐसा भगवान विष्णु के दूतों ने कहा। भगवान विष्णु के दूतों की वाणी को सुन करके यमराज के दूत कहते हैं कि ये कौन, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, हमारे यमराज के शासन को तुम वो कैसे चुनौती कैसे दे रहे हो, ये हमारे लोक का अधिकारी है, ये अजामल कहाँ का है, हमारे लोक का अधिकारी, ना कि आप लोग का। हम धर्मराज के शासन को लेकर के इसको लेने के लिए आए हैं, तुम कहाँ से आए, किस कारण से हमको रोक रहे हो, ये तो कैसे अधर्मी है, पापात्मा है, इसने सारे धर्मों को, सत्कर्मों को त्याग दिया। इस प्रकार से उन्होंने कहा। विष्णु के दूत कहते हैं यूयम बहि धर्मे राजस्य यदि निर्देश कारिणा भूतः धर्मस्य नस्य तत्त्वं यश्च धर्मस्य लक्षणम। विष्णु भगवान के दूत कहते हैं कि हे धर्मराज के दूतों, तुम धर्मराज का आज्ञा पालन करने वाले हैं, तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है, किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं, कौन व्यक्ति तुम्हारे लोक का अधिकारी है, कौन व्यक्ति तुम्हारे लोक का अधिकारी नहीं है। यमराज जी के दूत कहते हैं वेद प्रणिहिता धर्मो यधर्मस्य तद विपर्या वेदो नारायण साक्षात् स्वयं कोरिते सूक्ष्मः। वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो होते हैं, वेद ने कह दिया ये धर्म है, उसका जो अनुष्ठान करता है उसको धर्म कहते हैं। वेद धर्म है, वेद निषिद्ध अधर्म है। वेद ने कह दिया ये कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वेद ने बोल दिया सुराम न पवेत, सुराम न पवेत, यदि व्यक्ति सुरा का पान करता है, मदिरा का सेवन करता है तो नरकम रसेत। वेद के विरुद्ध वेद ने कहा हिंसा मत करो, और यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। वेद ने कहा है पूजा पाठ करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो वेद ने बोल दिया तो ये धर्म हो गया। और वेद कौन है? साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु का ही रूप है वेद, तो वही धर्म है। जब ये धर्म है तो कहते हैं तो फिर तुम इसको कैसे लेकर जा रहे हो, जब नारायण ही वेद है तो इसको कैसे लेकर जा रहे हो। उसने कहा देखो ये पापात्मा है। अजामल कौन सा है? पापात्मा है। कैसे पापात्मा है? भगवान विष्णु के दूत ने पूछा कि पापात्मा कैसे है। उन्होंने कहा जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया और दासी के साथ संग होकर के उसके साथ संबंध बनाए, ये दूषित हो गया, पुण्य कर्म बिल्कुल भी नहीं करता था, इसलिए पापात्मा है।
तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा भाई ये पापात्मा नहीं बल्कि पुण्यात्मा है, क्योंकि इसने भगवान विष्णु का नाम लिया है, हमारे स्वामी का नाम लिया। जो कोई व्यक्ति जान करके अथवा अनजान करके मरते समय अथवा बिना मरते समय कोई हमारे विष्णु भगवान हमारे स्वामी का नाम उच्चारण करता है वो पुण्यात्मा कहलाता है, पापात्मा बिल्कुल नहीं कहलाता। इसने मरते समय हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए तुम्हारे लोक का अधिकार नहीं है बल्कि हमारे लोक का अधिकार ही है। इस प्रकार से ओम भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, तो इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि मरते समय इसने भगवान नारायण जो नरों के स्वामी है, नरों की गति है, ऐसे नारायण कहलाते हैं। जल में शयन करने वाले नारायण हैं अथवा नर जीवात्माओं की गति है, ऐसे नारायण जो परमात्मा है उनका इसने क्या किया है, नाम लिया है, मरते समय नाम लिया है, इसलिए पुण्यात्मा है, पापात्मा नहीं है। गीता में एक श्लोक आता है, अपि चेषु दुराचारो भयते माम नन्नभाग साधु रेव समंतम विहा सम्यक व्यवस्थितो ही सा। बहुत किसी व्यक्ति ने पहले बहुत से खराब कर्म किए, दुराचार व्रत है, किंतु उसने अब दुराचार करना बंद कर दिया और फिर भगवान का अनन्य गति से अनन्य भाव से पूजा पाठ करने लगा। अब वो पापात्मा नहीं रहता बल्कि पुण्यात्मा हो जाता है, उसको साधु जानना चाहिए। उसी प्रकार से भली पहले इसने अजामिल ने पहले पुण्य किए थे, बीच में संसर्ग दोष के कारण इसने पाप कर्म किए, लेकिन बाद में इसने क्या कर लिया, भगवान विष्णु का नाम लेता रहा, इसलिए कि इससे ये साधु बल्कि पापात्मा नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। जब इस प्रकार से जोड़ लगा दिया विष्णु के दूतों ने, फिर वो सारे यमराज्य के दूत चले गए। जब चले गए तो इसके पश्चात अब वो जो अजामिल था ये दोनों के संवाद को सुन रहा था। क्या सुन रहा था? दोनों के संवाद को सुन रहा था। शांत हो गया, शांत, वो चिल्ला नहीं रहा था पहले, क्योंकि एक खींच रहा था, एक छुड़ा बचा रहा था, तो दोनों के संवाद को सुनते सुनते उसको ज्ञान हो गया। अब उसके पश्चात फिर कहने लगा, और यमराज जी के दूत तो चले गए और बाद में सोचा ये भगवान विष्णु के दूत हैं और मेरे से बोलना चाहते हैं, तो वो भी भगवान विष्णु के दूत से बोलना चाह रहा था। जैसे बोलने चाह रहा उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी अदृश्य हो गए, चले गए। लेकिन अन्य लोगों को दूत नहीं देखे, यमराज जी के दूत भगवान विष्णु को दूत मात्र अजामिल को देखे, अन्य किसी स्त्री अथवा पुरुषों को नहीं देखे। जब इसके पश्चात दोनों चले गए, उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, फिर उसको चेतना जागृत हो गई। अब चेतना जागृत हो जाने के पश्चात फिर उसने पश्चाताप किया, हाय मैंने कितना गलत कार्य किया, अपनी पत्नी जो धर्म पत्नी थी उसको त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, एक वेश्या के साथ संबंध कर लिया, एक वेश्या के साथ संबंध हो जाने से मेरी इतनी दुर्गति हो गई, हाय अब मैंने कैसी गलत कार्य किए, पश्चाताप किया। तो पश्चाताप प्रायश्चित है, पश्चाताप ऐसा होता है प्रायश्चित। फिर उसने जो अपने पुत्र के प्रति मोह था वो मोह को छोड़ दिया, फिर वहां से पत्नी को छोड़ दिया, 10 पुत्रों को छोड़ दिया और अन्य माता पिता का सबका त्याग करके हरिद्वार में चला गया। कहाँ चला गया? हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर के गंगा किनारे भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। आराधना करते 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 भगवान विष्णु के लोक को चला गया। अर्थात पहले ये नाम की महिमा है, यहाँ पर किसकी महिमा है? नाम की महिमा और सत्संग की महिमा। तो नाम की महिमा ये कहती है कि नाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। इस अजामिल का आख्यान का तात्पर्य है कि नाम के द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति, नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। पर दूसरा इसमें तात्पर्य इसका सत्संग, यमराज के और भगवान विष्णु के दूतों का सत्संग है, तो उसने सत्संग सुना, उसी सत्संग से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पश्चाताप करने लगा। तो नाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस आख्यान का ये तात्पर्य है। इस प्रकार से अजामिल की भी मुक्ति हो गई, अर्थात हरिद्वार में जाकर के उसको मोक्ष की फल की प्राप्ति हो गई, सत्संग करके, साधना करके। यमराज जी के दूतों ने, भगवान कहते हैं यमराज ने से कहा कि दक्ष हम इसको जिसको लेने के लिए गए थे, भगवान विष्णु के दूतों ने हमको निषेध कर दिया, रोक दिया, तो आपके क्या शासन नहीं चलता? तो यमराज ने दूतों से कहा कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो कंठी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, उनके पास में तुम कभी भी नहीं जाना। इस प्रकार से यमराज जी के दूतों से यमराज जी ने बोल दिया। अब इस प्रकार से अजामिल का आख्यान पूरा हुआ।